हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ संख्या पद्धति के बारे में कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो हमने लिखा है टाइप ऑफ नंबर्स, लिखा हुआ है संख्या पद्धति, मतलब संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो आप देख सकते हो हमने कुछ संख्याओं के इधर नाम लिख के रखे हैं। आज इन्हीं संख्याओं के बारे में हम विस्तार से और कह सकते हैं फनी वर्ड में या कह सकते हैं जादुई वर्ड में हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं हमारी पहली संख्या का क्या नाम है, प्राकृतिक संख्या, जिसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्लियर। दूसरी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, जिसको क्या कहते हैं, होल नंबर। तीसरी संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स। आप देखोगे सम संख्या, सम संख्या को क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। विषम संख्या को क्या कह सकते हैं, ओड नंबर्स। भाज्य संख्या को कह सकते हैं कंपोजिट नंबर्स। अभाज्य संख्या को कह सकते हैं प्राइम नंबर कहते हैं, और परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहेंगे, और अपरिमेय संख्या को इनरेशनल नंबर कहेंगे, वास्तविक संख्या को कहेंगे रियल नंबर। आज हम इन्हीं संख्याओं के बारे में, ये सब संख्याएं क्या होती हैं, इसे क्या कहते हैं, विस्तार से सीखेंगे। अतः हमारे वीडियो में आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, कहीं भी स्किप ना करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे वीडियो को आप डिसलाइक कर देना। चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, उनको हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याएं कहते किसे। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हो कि हमने इधर प्राकृतिक संख्याओं को लिख के रखा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके कहां पे जाएं, अनंत तक जाएं। इसको कह सकते हैं इनफाइनाइट का निशान है, या कह सकते हैं अनंत। वह संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत या इनफाइनाइट तक जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। देखिए ध्यान से, पूछा जाए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, तो आप कहोगे वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं, उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब ये डाट डाट करके कहां तक चली जाती हैं, अनंत तक चली जाती हैं, उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। और इसमें अनंत का मतलब ये होता है कि 1000 लाख करोड़ अरब सारी की सारी संख्या इसमें समाहित होंगी। अब इतना बड़ा तुम्हारा बोर्ड है नहीं कि इसमें हम कह सकते हैं पूरी संख्याओं को लिख दें, तो इसलिए क्या कर देते हैं, कह सकते हैं डाट डाट का निशान करके, डाट डाट का निशान करके हम अनंत लिख देते हैं कि वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतना क्लियर। अब देखेंगे हमारी दूसरी संख्या, और चीज और आपको बताते हैं, इसको चाहे आप याद रखिए चाहे इसको याद रखिए। और हमारा जो सिंबल बना हुआ है अनंत का बना है, या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है, उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इतना क्लियर। अब दूसरी संख्या देखेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। चलिए पूर्ण संख्या देखते हैं। आप देख सकते हो हमने इधर क्या लिख के रखा है, पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो हम बता सकते हैं वह संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं या इनफाइनाइट तक जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। आप देख सकते हो वह संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। आपको एक कंफ्यूजन होगी तो हम दूर कर दे रहे हैं। आपको अगर पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो हम बता सकते हैं वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और वह संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आगे हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या। आपका क्वेश्चन आता है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो आप देखोगे पूर्णांक संख्या हम अगले चक्कर लिखने जा रहे हैं। पूर्णांक संख्या वह संख्याएं होती है, ध्यान से देखिए, ऐसे हम कह सकते हैं एक संख्या रेखा बनाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे। और ये क्या है, प्लस इनफाइनाइट है या प्लस अनंत है, ये -1 है, -2 है, -3, एक डाट डाट करके क्या है, माइनस इनफाइनाइट। तो आप ध्यान से देखोगे हमने एक संख्या रेखा बनाई है, और आपसे पूछा जाएगा पूर्णांक संख्या कहते किसे। तो आप कहोगे वह संख्याएं, इसी तरीके से लिखना, ध्यान से देखिए, वह संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट या माइनस अनंत से शुरू होके प्लस अनंत तक जाती हैं या प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं, और उसके बीच में धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन तीनों की तीनों संख्याएं आ जाएं, उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे कह सकते हैं इंटीजर नंबर्स। फिर से सुनिए, वह संख्याएं जो माइनस अनंत से शुरू होके प्लस अनंत तक जाती हैं, उसमें धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन ये तीनों की तीनों संख्याएं आ जाएं, उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसमें आप लिख सकते हो वह संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट या माइनस अनंत से शुरू होके प्लस अनंत तक जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इतना क्लियर। चलिए हम एक बार लिख देते हैं आपके लिए, कि लिख लोगे आप उसको देख के। आप देख सकते हो पूर्णांक संख्या वह संख्याएं जो माइनस अनंत या माइनस इनफाइनाइट से शुरू होके प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं, और
उसमें धनात्मक संख्या क्या होंगी, 1 से प्लस इन्फिनिटी तक जितनी संख्याएं होंगी सभी धनात्मक संख्याएं होंगी, और उसमें ऋणात्मक संख्या जो -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी या प्लस अनंत तक जाती है सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। और उसमें उदासीन जो आपका जीरो होता है ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, वो उदासीन होता है, सभी संख्याएं आ जाती है तो उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। आपसे क्वेश्चन कभी पूछा भी जा सकता है कि हमारे पूर्णांक संख्या में उदासीन कौन सी संख्या होती है, तो हमारी संख्या जीरो उदासीन होती है। अब इसके बाद क्या आता है, सम संख्या। अब सम संख्या को हम किसे कहते हैं, आगे देखेंगे कि सम संख्या कौन सी संख्याएं होती है। चलिए देखते हैं अब सम संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से देखना आप सभी। सम संख्या उसके नाम से ही है कि वो सम संख्या है। अब देखिए किसे कहते हैं, सम संख्या। हम सम संख्या उस संख्याओं को कहेंगे जिनके कह सकते हैं हमारे इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर हमारे कोई भी संख्या है, अगर उसके इकाई में, जैसे मान लो ये हमारा वन लिखा है तो क्या होता है, इकाई होता है। अब ये 10 हो गया तो इकाई, और ये क्या हो गया, दहाई। अगर इकाई में हमारे 0 आ रहा है तो क्या होगी, सम संख्या होगी। फिर जैसे हमारा 11 है तो आप देखिए 11 के इकाई में 1 आ रहा है और 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा, तो क्या होगी, विषम संख्या हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए जैसे हमारा 13 है तो 13 के इकाई में, इकाई है ये दहाई, तो इकाई में 3 आ रहा है, और इसके इकाई में अगर 2, 0, 4, 6 और 8 किसी भी संख्या के बीच में अगर ये आ रहे हैं कह सकते हैं इकाई में, तो क्या हो जाएगी, वो सब संख्या हो जाएगी। अगर इकाई में हमारे 2, 0, 4, 6, 8 ये सब संख्याएं नहीं आ रही हैं तो क्या होंगी, विषम संख्या होंगे। अगर किसी भी संख्या के आखिरी में मतलब इकाई में 2, 0, 6, 8 ये सब संख्याएं आएंगी तो क्या हो जाएगी, सम। जैसे आपका 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे अनंत तक संख्याएं हैं जिसके इकाई में 2, 4, 6, 8 ये सभी अगर आते हैं तो क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं होंगी। अगर ये सब नहीं आते हैं उसकी इकाई में तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या। अब देखिए क्या होगा, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। एकदम अगर आप सब संख्या जान लिए तो विषम संख्या को भी जान सकते हो। देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। ध्यान से देखना, बहुत आसान है सब संख्याएं, कुछ खास इसमें नहीं, बस आपको एक बार समझ लेना है विषम संख्या किसे कहते हैं। तो आप देखोगे विषम संख्या, ध्यान से देखिए अभी हमने क्या बताया, सम संख्या किसे कहते हैं, अगर किसी भी संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब संख्याएं आ रही हैं तो संख्या क्या होगी, सम संख्या होती है। अगर ये सब संख्याएं हमारे किसी भी संख्या के आखिरी में नहीं आ रही तो सब क्या हो जाएगी, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ये सब संख्याओं के आप इकाई में देख सकते हो अच्छे से कि 2, 0, 4, 6, 8 आपको कहीं नजर नहीं मिलेंगे। देख सकते हो इकाई में आपको कहीं ये इकाई है दहाई, ये इकाई दहाई, ये इकाई दहाई आप कहीं नहीं देख सकते हो। उसके इकाई में 2, 0, 4, 6 ये सब संख्याएं नहीं नजर आ रही तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। आप तो पहचान कर सकते हो ना। अब देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्याओं को पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट करके बताएंगे, आपको मैं जरूर समझाऊंगा। चलिए देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आप भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, भाज्य संख्या हम कह सकते हैं बहुत कमजोर संख्या होती है। क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या आपकी बहुत कमजोर संख्याएं होती हैं। कह सकते हैं वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए, वह संख्याएं जो 2 से कह सकते हैं विभाज्य हो जाए। विभाज्य का मतलब यहाँ क्या है कि भाज्य हो जाए, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे क्या कहेंगे, कह सकते हैं कह सकते हैं भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ध्यान से देखिए जैसे हमारा 0 है ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, हमारा 2 है ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, हमारा 4 है ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, 6 है 2 से विभाज्य हो जाएगा, 8 है 2 से विभाज्य हो जाएगा, 10 है 2 से विभाज्य हो जाएगा। कह सकते हैं वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। इतना क्लियर, इतना कह सकते हैं कि वह संख्याएं जो 2 से भाग करने पर अच्छे से कट जाती हैं पूरी की पूरी, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। इतना क्लियर है। आप देख सकते हो वह संख्याएं, जिनसे हम बता देते हैं वह संख्याएं जो 2 से भाग करने पर पूरी अगर कट जाती हैं तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखते हैं इसके बाद कौन सी संख्या आती है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। बहुत अच्छे से देखना,
आपकी प्राइम नंबर जो होती है कह सकते हैं, या विषम कह सकते, क्या नाम है इसका, अभाज्य संख्या, ये कह सकते हैं एक मालिक होता है, जैसे राजा नहीं होता है कि राजा जब तक हार ना मान ले तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता है, वैसे ही कह सकते हैं कि हमारी जो अभाज्य संख्या होती है एक राजा संख्या होती है। क्या संख्या होती है, राजा। आप देखोगे ध्यान से, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से कटे या अपने आप से कटे, कह सकते हैं 1 उनका भाई होता होगा इसलिए उस 1 से वो कट जाती है और केवल अपने आप से कटती है। जैसे कह सकते हैं एक योद्धा होता है, जब तक वो हार नहीं मान लेगा तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता है, बस उसके माता पिता को छोड़ के। तो कह सकते हैं जो 1 होता है उसके माता पिता होते होंगे, और कह सकते हैं जो अपना खुद होता है उसको कोई काट नहीं सकता। जैसे आपका क्या हो गया 1 को केवल 1 से ही काट सकते हो, और 1 किसी संख्या से नहीं कटेगा। आपका 2 हो गया, 2 भी संख्याएं सिर्फ 2 से ही कटेंगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। 3 केवल कह सकते हैं 3 से कटेगा या केवल 1 से कटेगा। आपका 4 तो देख सकते हो 4 हमारा 2 से कट जाता है, तो 4 हमारा विषम कह सकते हैं, अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। हमारी वह संख्याएं जो केवल 1 से कह सकते हैं, वह संख्याएं वह संख्याएं जो 1 और अपने आप से भाज्य हो जाएं उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर। वह संख्याएं जो 1 या अपने आप से विभाज्य होती है उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 5 7, आपका फिर आएगा 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ये सब संख्याएं ऐसे अनंत तक आती जाएंगी। वह संख्याएं ये जब तक अपने आप को काट नहीं सकती, कह सकते जब तक हार नहीं मानेंगी तब तक कोई दूसरी संख्या को काट नहीं सकती। तो वह संख्याएं जो 1 से कट जाए या केवल अपने आप से कट जाए तो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। इतना क्लियर। अब चलिए देखते हैं हमारी कौन सी संख्या इसके बाद आती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन उठता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप ध्यान से देखना। परिमेय संख्या के लिए हमने कह सकते हैं एक आपको जादुई तरीके से सिखाने जा रहे हैं। जैसे आपका नाम पूछा जाए कि क्या है, तो आप कहोगे मोनू, सोनू, रामू, कलाकार, ऐसे अनेक नाम आप बताओगे कि हमारे ये नाम है। तो हम पूछेंगे कि आपका नाम ये कैसे है, आप क्या जान सकते हो। जैसे आपने कहा मेरा नाम सम्मोखन है, तो हम पूछेंगे आपका नाम सम्मोखन ही क्यों है, मोखन क्यों नहीं हो गया। तो आप कहोगे कि हमारे माता पिता ने हमारा नाम रखा है, हमारे आसपास वाले हमको उसी नाम से पुकारते हैं, और हमारे डॉक्यूमेंट में भी कह सकते हैं वही नाम है, इसलिए मेरा नाम क्या है, सम्मोखन है। ठीक है, हमने कहा जो ठीक है। जैसे आपके नाम के पीछे 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपके माता पिता ने आपका नाम सम्मोखन रखा है, इसलिए आपका नाम सम्मोखन। दूसरा नियम क्या है कि आपके आसपास इलाका या कह सकते हैं आपके शहर या आपके गांव में सभी उसी नाम से आपको पुकारते हैं, तब आपका नाम सम्मोखन हो गया। तीसरा क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट आधार कार्ड में सम्मोखन नाम है, इसलिए आपका नाम सरकारी तौर पे भी क्या है, सम्मोखन, इसलिए सभी लोग आपको क्या कहते हैं, सम्मोखन। वैसे ही हमारे परिमेय संख्या में भी कह सकते हैं हमारे परिमेय संख्या होने के 3 नियम बताए जाते हैं। अब ये 3 नियम कौन से हैं, जैसे आपके माता पिता ने नाम रखा है कि आपका नाम क्या है, सम्मोखन है, वैसे हमारी परिमेय संख्या को भी हम कहते हैं कि वह संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी हूं, क्या हूं, लिखी हूं। जैसे P/Q, ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। जैसे आपके माता पिता ने आपका नाम सम्मोखन रखा, वैसे मैं अपने परिमेय संख्या का क्या नाम रख रहा हूं, वह संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी होती हैं। जैसे P/Q, ये क्या है हमारा, जैसे 1/, क्या है 2, ये हमारी क्या है P/Q, और भिन्न के रूप में एक अंश और एक हर के रूप में लिखी गई। आपने क्या कहा कि मेरा नाम हमारे गांव वाले भी रखे हैं, हमारे आसपास वाले उसी नाम से पुकार रहे हैं, इसलिए हमारी नाम भी सम्मोखन हो गया। तो हम कह रहे हैं हमारा भी जो हमारा परिमेय संख्या है वो क्या है कि P/Q लिखे हुए हैं, या कह सकते हैं अंश और हर लिखे हुए हैं, वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या। अगर आपके जो अंश और हर है पूर्णांक संख्या है तो क्या हो जाएगी, वो
परिमेय संख्या हो जाएगी? अभी नहीं। जैसे आपके नाम के पीछे अभी देखो सरकारी मोहर नहीं लगा है, कह सकते हैं आपके आधार कार्ड में जब तक आधार कार्ड से प्रूफ नहीं हो जाता तब तक आपका नाम सम्मुखन नहीं होगा। वैसे हम भी कहते हैं कि अगर हमारा तीसरा जो नियम है, जब तक हमारा अगर p बटा q के रूप या भिन्न के रूप में अंश के रूप में लिखा है, हमारे q का मान अगर कभी 0 हो जा रहा है, हमारे q का मान यहाँ पे मान लो 0 हो रहा है, तो 1 क्या हो रहा है 0, तो परिमेय संख्या कभी नहीं रहेगी। हमने कहा कि वह संख्याएं अगर हमारे अंश कर सकते हैं, अंश 0 हो जाएगा चल जाएगा, ये आपका अंश है ये 0 हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन आपका हर अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं बचेगी। तो इसलिए कभी कह सकते हैं हमारा हर जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसको समझेंगे अच्छे से। हमने क्या कहा, पूर्णांक संख्या क्या होती है? वही संख्याएं अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि ये प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, -1 -2 ये कहां तक जाती है? -इन्फिनिटी तक। अब ध्यान से देखिए, हम आपको परिमेय संख्या बता रहे थे। परिमेय संख्याएं होने के लिए हमने आपको बताया, जैसे आपके नाम के पीछे 3 नियम होते हैं आपका नाम होने के लिए। जैसे आपके माता पिता ने नाम रखा, आपके आसपास वाले ने उसी नाम से पुकार रहे हैं, और आपके आधार कार्ड में वही नाम है। वैसे हमने बताया कि हमारी परिमेय संख्या होने के लिए 3 नियम हैं कि उसे अंश और हर के रूप में लिखा होना चाहिए। जैसे अंश और हर एक बटे के रूप में, p बटा q के रूप में अगर हमारी संख्या लिखी हुई है, आप देख सकते हो 1 और 2 आपका p बटा q के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि आपके आसपास वाले उसी नाम से पुकार रहे हैं। तो हमने क्या कहा, अगर हमारी संख्या p और q जो अंश और हर है पूर्णांक संख्या है तो परिमेय होगी। पूर्णांक संख्या भी हमने बताया था कि वह संख्याएं जो हमारे अनंत कर सकते हैं इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए तीसरा नियम क्या है कि आपके आधार कार्ड में भी प्रूफ है कि आपका नाम सम्मुखन है। वैसे हमने क्या कहा कि हमारी जो संख्या होनी चाहिए p बटा q तो होनी ही चाहिए, और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा हर q वो कभी हमारा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो कि जो हमारा हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारी संख्या p बटा q के रूप का लिखा है, देखो ये p बटा q के रूप का लिखा है, पहला शर्त तो ये हो गया। दूसरा शर्त क्या है? p और q हमारी क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो जो हमारा 1 है और 2 है, इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं, तो पूर्णांक संख्या हो गई। तीसरा नियम क्या है कि हमारा q 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ q जो हर है 2 है, 0 नहीं, इसलिए क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। इतना क्लियर? अब आपसे कहा जाए कि अगर हमारा पूछ लिया जाए कि अब ये बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, तो कह सकते हैं इसको देखोगे तो कह सकते हो p बटा q के रूप का लिखा है, और हमारे p और q यहां से देख सकते हो पूर्णांक संख्या है, और q हमारा 0 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप बताइए कि 1/0 लिखा हुआ ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप कहोगे p बटा q के रूप का लिखा है, हमारी p और q पूर्णांक संख्या भी है, लेकिन यहाँ q 0 हो गया, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगी। अब आपको मान लीजिए कि हमारा कोई संख्या दे दिया था √3/2, तो आप देखोगे कहोगे p बटा q के रूप का लिखा है, q हमारा 0 नहीं है, लेकिन p की पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे आपका q मतलब हर पूर्णांक संख्या है और अंश पूर्णांक संख्या नहीं है। आप देखोगे अंडर रूट में कोई भी संख्या आपको नजर नहीं आती, इसलिए हम कह सकते हैं अंडर रूट की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कह सकते हैं परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन कुछ अंडर रूट की संख्या जैसे √1, √4, √9, √16, √25 इन सबका क्या बनता है? जोड़ा बनता है। जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाती है, परिमेय हो जाती है। जैसे 4 है तो 2 × 2 ये बाहर निकल जाएगी तो क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। आपको परिमेय संख्या हमको आशा है कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन आता है आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं वह संख्याएं जो हमारे परिमेय संख्या के नियम का फॉलो नहीं करती हैं, वही क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। पूछा जाए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहोगे जो हमारे परिमेय संख्या का नियम का पालन नहीं करती है वही क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। जैसे परिमेय संख्या के होने के लिए हमने बताया कि p बटा q के रूप का लिखा होना चाहिए, p q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे नियम का फॉलो नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा 1/0, p बटा q के रूप का लिखा है, p q पूर्णांक संख्या, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो गया, इसलिए क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इतना क्लियर? तो अपरिमेय संख्या आपसे पूछा जाएगा कौन सी संख्या होंगी, तो कहोगे वह संख्याएं जो परिमेय संख्या का पालन नहीं करती हैं उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। इतना क्लियर? अब देखिए ध्यान से, हमारी क्या थी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या भी बहुत आसान है। आप कह सकते हो कि वह संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती हैं उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। फिर से सुनिए, कहोगे वह संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती हैं उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। आप लिख सकते हो ऐसे कि वह संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्या से
मिलकर बनती हैं उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर? बनती है उसे क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। आपको आशा होगा कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, उस समझ में आएगा। फिर से बता देते हैं, प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं या इनफाइनाइट तक जाती हैं, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या वह संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं या इनफाइनाइट तक जाती हैं, उसको पूर्णांक संख्या, होल नंबर्स कहते हैं। पूर्णांक संख्या वह संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं और उसमें कर सकते हैं ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन, ये तीनों संख्याएं आती हैं, उनको पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या वह संख्याएं जिनके इकाई में 2, 4, 0 या 8 ये सब अगर पीछे इकाई में आ रहे हैं तो वो सम संख्या हो जाएंगे। अब विषम संख्या वह संख्याएं जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा है, वो क्या हो जाएंगे? विषम संख्या हो जाएंगे। भाज्य संख्या वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए, वो क्या हो जाएंगी? विषम संख्या नहीं, भाज्य संख्या हो जाएंगी। फिर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमने बताया कि एक मालिक संख्या होती है, उसको कोई हरा नहीं सकता जब तक हारती नहीं। तो कह सकते हैं एक सेना होती है, जब तक वो हार नहीं मानेगी तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता। तो कह सकते हैं अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो 1 से और अपने आप से कट जाएं, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। अब आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमने बताया वह संख्याएं जिसको आप p बटा q अंश और हर के रूप में लिख लेते हो, और हमारी p और q अंश और हर क्या होने चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और q आपका हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब आती है अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या बताया कि वह संख्या जो परिमेय संख्या का नियम का पालन नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या आता है, हमने आपको क्या बताया? वह संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती हैं, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए आज तक अपने वीडियो को यही रखते हैं। आपको अगर क्लास 9th में पढ़ना है, आपको कंपटीशन एग्जाम देना है, या कह सकते हैं क्लास 10th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 12th में, तो आपकी क्लास 9th का पहला लेसन का नाम है संख्या पद्धति। 10th में आपके पहले लेसन का नाम है वास्तविक संख्या। 11th में समुच्चय है। फिर आपका 12th में कह सकते हैं संबंध और फलन है। सभी में ये सब कह सकते हैं संख्या पद्धति के बारे में आपको जरूर काम लगेगा, और आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो संख्या पद्धति जरूर से पूछे जाएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ना। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो या समस्या हो तो कमेंट करके बताइए, मैं अपने वीडियो को सुधार के फिर से बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।